अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ेगा। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी सब भाषा में समझाना भी जानते हैं। हमने कभी भी किसी की एक इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। 22 अप्रैल को ही पहलगाम घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इस पर विपक्ष की तरफ से संसद में चर्चा करने की मांग की गई और फिर आज सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए चर्चा की शुरुआत की। 16 घंटे ये चर्चा चलेगी दोनों ही सदनों में। आज शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई। ये विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करके क्या कुछ चीजें जानना चाहता है सरकार से, क्या उसका मकसद है, और साथ ही साथ सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह से देगी। और आज चूंकि जब पहले रक्षा मंत्री की तरफ से, उसके बाद फिर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत में जब तरुण गोगोई ने जो बातें रखी हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, राजनीतिक संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो 16 घंटे की चर्चा होनी है। राजनाथ सिंह जी की शुरुआत हुई, जो अपनी बातों को रखा, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर इसमें से सामने आई हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे बहस शुरू हुई थी, मैं इसका बैकग्राउंड उसको बता दूं। जब विपक्ष में भी इस बहस को लेकर एक मत नहीं था। कई बार लग रहा था, जैसे आज आपने देखा होगा कि पहले लोग कह रहे थे कि जो वोटर लिस्ट अपडेट पे जो डिबेट होना है, पहले वो होना चाहिए। कहीं तो ये लगता था कि जब राष्ट्रवाद पे डिबेट होगा और नेशनलिज्म उनका कोर स्ट्रेंथ नहीं, वो जब इस पे डिबेट करेंगे और प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरी सरकार सामने आएगी, तो शायद वो उस तरह से एग्रेसिवली काउंटर नहीं कर पाएंगे। और आज की बात देखिए, इधर डिबेट हो रहा था और उधर ऑपरेशन महादेव आपने देखा होगा, बिल्कुल महादेव पूरे इस डिबेट पे ओवरशैडो कर गए। होगी नैरेटिव की। अब बात आते हैं कि पार्लियामेंट में अभी जैसे राजनाथ ने सेट किया है और गौरव गोगोई ने भी किया है, मुझे लग रहा है कि इसका असली ट्रेलर आपको कल दिखेगा, इसका क्लाइमेक्स आपको कल दिखेगा, जब अमित शाह, राहुल गांधी, ये सब जब सामने आएंगे तो आपको उसका जो एक रियल क्रक्स जो आपका डिबेट है वो कल दिखेगा। आज ये एक जस्ट टोन सेट होगा, एक सेट होगी, तब आपको इसका होगा। नहीं, जो विपक्ष की तरफ से सर एक सवाल ये कि जो चिदम्बरम जी ने भी पूछ ही लिया कि भाई ये कैसे पता कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी थे, ये कैसे पता चला कि ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने जो हत्या की है, ये पाकिस्तान से मदद पाकर यहाँ पर पहुंचे थे। और दूसरी बात जो लगातार विपक्ष कहता रहा कि भाई ट्रंप 24-26 बार बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया। राजनाथ सिंह की आज स्पीच में क्या इन बातों का जवाब ये माने कि निकल कर आया है सामने, और विपक्ष को समझाने में, बताने में, जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर तो विपक्ष नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपनी बातों को, जवाबों को दिया, उसको किस तरह से रखा जाए, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, इससे पहले जैसे आज आपने कहा कि चिदम्बरम बोला, तो चिदम्बरम ने बोला मुझे मिसकोट कर दिया गया है, और मैंने वो नहीं कहा था। पूरी वीडियो देखिए, वो एक अलग बात है। इससे पहले 16 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 19 में जो एयर स्ट्राइक हुआ था, और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें डिबेट हो रही है, पहली बार विपक्ष को लग रहा है कि वो उस दोनों में विपक्ष के जो भी अपने सवाल रहे हों, लेकिन उस सवाल में सरकार को घेरने का एक होता है ना, विंडो नहीं दिखता था।
अगर आप उस विंडो में जाएंगे तो कहीं कहीं वो पॉलिटिकल जोखिम था, जिसे आप सेना के इकबाल पे सवाल उठा रहे हैं, या क्या आप पूरे ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे हैं। तो एक जो राष्ट्रवाद का जो एक नैरेटिव होता है, उसमें इनको बड़ा जोखिम दिखता था और वो इनको खामियाजा भी भुगता। जैसे आपने कहा कि इसीलिए वो पाकिस्तान से था, एनआईए का क्या हुआ, वो आतंकवादी कहाँ के थे। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन उस जोन में जाने की कोशिश करेगी। वो राजनाथ ओपोजिशन का जो मेन फोकस है, जो जब से हुआ है कि आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को इतने बड़े स्केल पे शुरू किया तो रोका क्यों। और यहीं पे जो आपका ट्रंप का जो मामला है, तो विपक्ष टोटल जो सरकार पे जो अटैक होने वाला है, वो ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर को आनन फानन में आपने क्यों रोका, और उसके पीछे आपने कई जो सवाल उठे, उस सवाल को क्यों आपने दबाया। यही विपक्ष मोटा मोटी मोरलेस पूरा कंसंट्रेशन पूरे विपक्ष का यही सवाल होगा। नहीं, लेकिन राफेल का भी मुद्दा नहीं है। अगर मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आज वैसे अगर हम राजनाथ सिंह जी को देखें, उन्होंने कहा कि भाई परीक्षा देने में नुकसान क्या हुआ। तो और इसके लिए जो सरकार विपक्ष जो है, ये आर्मी के जो आपने देखा होगा कि जो इनके जो बयान आए हैं सीडीएस से लेकर तमाम, ये तो खुद विपक्ष जो सेना की ओर से जो बयान सामने आया है। तो इस बार एक चीज हुआ कि ट्रंप ने एक सरकार को मुसीबत में डाला ही, और कई आर्मी जो सीडीएस से लेकर कई सीनियर आर्मी के अधिकारियों के भी कुछ बयान ऐसे आए जिससे विपक्ष को मौका मिला सरकार को घेरने का, यह दिखाई बिना कि हम आर्मी पे सवाल कर रहे हैं। तो राजनाथ का भी आपको स्केप रूट दिखा होगा कि जो भी हो रहा है आप आउटकम देखिए। इस बड़े ऑपरेशन में एक छोटी मोटी बातें होती होंगी, लेकिन एक क्या आप पूरे ऑपरेशन के आउटकम पे आप डाउट कर रहे हैं। तो वही जो पुरानी रणनीति थी जो सरकार की, कि अगर आप सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपको साबित करेंगे कि आप हमारे सेना और टोटल आउटकम पे आप हमारे सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष की इच्छा होगी कि हम उस जोन में नहीं जाएं। ट्रंप या आर्मी के जो बयान दिए हैं, उसी के आधार पे हम सरकार को घेरे कि सेना तो ठीक कर रही थी, आपने ट्रंप या कोई और कारणों से आपने इसे अंडरमाइन किया। तो ये क्लियर पिच लग रहा है कि विपक्ष का क्या पिच होगा, सरकार का क्या पिच होगा। नहीं, लेकिन जो ट्रंप की अगर बात सामने आ रही है, क्योंकि ट्रंप की बात बयान को लेकर अगर कहें, अभी तक ये कहें कि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से ही या फिर और बाकी लोगों की तरफ से ही बात आई है, सरकारी या कहें कि एमईए की तरफ से बात आई है, लेकिन खुलकर ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए अमेरिका की बीच में टांग अड़ाने वाली बातों को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। क्या लगता है कि संसद में अमेरिका के लिए भी संदेश जा सकता है? और आपने जैसा कहा भी कि कल का दिन बेहद ही खास और दिलचस्प होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो इस मामले में बहुत ही खुल के जितना पहले किया जा चुका है उससे आगे कुछ किया जाएगा। क्योंकि एक चीज देखिए, एक नैरेटिव की बात देखें तो ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पूरे देश ने देखा है, आपने, हमने, तमाम चीजों ने, सरकार जो भी डिफेंड करे ये, लेकिन एक सच जो एक सामने है, एस्टेब्लिश फैक्ट हो चुका है कि देश को सीज फायर की जानकारी ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से ही मिली। इस मामले ये फैक्ट है, इसमें आप चाहे सरकार है, ये पता है कि सरकार को इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है, और जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, आप ट्रंप को जानते हैं, यहाँ जो भी पार्लियामेंट में चलेगा वो पूरे विश्व में देखा जाएगा, उसके सवाल पूछे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता नाम लेके और बड़ा हार्ड हिटिंग कुछ सीधे डिसोन किया जाएगा। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले भी सार्वजनिक तो मंच पे कह चुके हैं कि बिना अमेरिका का नाम लिए ये जो युद्ध सिर्फ 2 देशों की बातचीत थी। इस पे बहुत ही पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से ये आप जयशंकर को भी सुनेंगे, अमित शाह को भी सुनेंगे और मोदी को भी। बिना अमेरिका का नाम लिए वो इतनी बार बताया जाएगा कि कोई तीसरा देश नहीं आ सकता है सामने, और सिर्फ हमने इसे अपने इकबाल, अपने पराक्रम से इसे रोका। और विपक्ष छोड़ेगा नहीं, विपक्ष अंत तक इसमें ट्रंप के बिना विपक्ष का डिबेट पूरा नहीं। और आज एक दिलचस्प चीज नोट की, हमारा इशारा किसी तरफ नहीं है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है अगर उसको देखें, 12 बजे चर्चा होनी थी, हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ, 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई,
फिर 1 बजे जब हुई तो 30 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर फिर से एक बार कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तभी सवा बजे करीब 1:15 के आसपास एक खबर आती है कि पहलगाम के पास या कहें कि कश्मीर में कुछ चल रहा है। और अभी हालांकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 96 दिन बाद, यानी 22 अप्रैल के 96 दिन बाद पहलगाम हमले के जो कसूरवार हैं, जो तीनों आतंकी हैं, वो ढेर हो गए। अभी अपुष्ट खबर है, अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि होनी बाकी है। बाकी और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, यानी 26 मौतों का इंसाफ हो गया है। और जब ये इसी बीच खबर आ रही होती है शुरुआती तौर पर, फिर 2 बजे कार्यवाही सदन की शुरू होती है और सुचारू रूप से हो जाती है, कोई हंगामा नहीं, कोई शोरगुल नहीं। आज ही जिस तरह से ये हुई है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई कहाँ हैं वो आतंकवादी, एनआईए ने कुछ अभी तक क्यों नहीं बताया, तो ये पूरी जो क्रोनोलॉजी है ये महासंयोग है, ये आप ऐसे ये बहुत ही संयोग है और सरकार के पक्ष में ये बहुत बड़ा संयोग है। हाँ। तो आप देखिए, और वैसे इसमें जो मूसा के बारे में कह रहे हैं वो मास्टरमाइंड थे, और मुझे लग रहा है अगर जो अभी खबर भी आ रही है तो वो जो 4 या 3 जो भी थे उसमें से एक के मारे जाने की अपुष्ट सूचना आ रही है, सबके नहीं आ रही है। तो अभी भी चैलेंजेस, हाँ अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं, जो भी और शाम तक क्लियर होगी। आपने और गौर किया होगा अगर संयोग में, कई बार आर्मी इस तरह से इनकाउंटर करती रहती है, पहले भी करती रहती है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा ऑपरेशन महादेव एक नाम था, एक पूरी तरह से यूजुअली ऐसे इनकाउंटर हमेशा अक्सर कोई ऑपरेशन नहीं होता है और उस पे नाम, तो इस तरह से तो इसमें इन्होंने और नाम देके किया है, और जो टाइमिंग था वो निश्चित तौर पे सरकार के नैरेटिव को सूट करता है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष का जो सवाल ट्रंप के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि आप किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने पहलगाम में जो आतंकी थे वो तो जिंदा है, तो इसमें सेलिब्रेशन किस बात को लेकर, ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा ही जेन्युइन था, वैलिड था। ऑपरेशन सिंदूर का ये बार बार बता रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो कहीं ना कहीं कभी खत्म तो होना ही था। तो ये इस सब जो अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम लोग जब बात कर रहे हैं पल पल मिनट, आप जब कह रहे हैं तो इससे पीछे एक और पीछे आ जाएगी, यदि आपने देखा होगा तो मतलब नहीं है, लेकिन वो भी सरकार के लिए, जैसे आज मैंने कहा कि सरकार के नैरेटिव को थोड़ा सा मजबूत करना, लेकिन कल खबर आई कि 19 सितंबर ही है, एशिया कप में पाकिस्तान के बीच मैच होगा। हाँ, भारत और पाकिस्तान का, ठीक बात है। तो वो भी मामला उठ सकता था, और इस मामले में जवाब देना, डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल ये सवाल होता। तो कहीं ना कहीं अब अगर पहलगाम के आतंकी मौत हो जाती है और सेना की ओर से पुष्टि हो जाती है, तो सरकार के पास विंडो होगा कि हमने पाकिस्तान के ठिकाने मार दिए, पहलगाम में जो टेररिस्ट हुए वे मार दिए, और हमारा जो सिंदूर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। ये पूरा अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत चीजें अभी इसमें आगे पल से डेवलप हो रही है। 16 घंटे की चर्चा होनी है, दोनों ही सदनों में चर्चा होगी। जिस तरह से पीछे हमने देखा था कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खुद ये मुद्दा कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ही भारी पड़ गया था, उल्टा पड़ गया था। क्या आपको लग रहा है कि जैसा आपने भी कहा कि अमित शाह जब बोलेंगे, राहुल गांधी जब अपनी बातें को सामने रखेंगे, अब शाम को आज प्रियंका गांधी को भी बोलना है, तो जब विपक्ष की तरफ से बातें आएंगी और फिर उसके बाद जब सरकार की तरफ से अमित शाह जब बातें को रखेंगे, तो ये मसला भी एक तरह से बैकफायर कर सकता है विपक्ष के लिए। विपक्ष आउटकम आएगा, टोटल आउटकम विपक्ष का अपना अंडरस्टैंडिंग है कि इस बार सरकार को वो जैसे पिछले जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक था, उस हिसाब से इस बार सरकार ने कई सारी गलतियां की और बहुत ही क्लीन ऑपरेशन नहीं हुआ। और इवन सरकार के अंदर भी ये कहीं ना कहीं ये बाद में धारणा रही कि उनका जो कम्युनिकेशन था या बाकी जो चीजें थी वो उस तरह से उतनी प्रभावी नहीं रही जो पिछले 2 मौके पे थी। तो इसलिए इस बार विपक्ष ये मान रहा है कि सरकार के पास जो सवाल हैं वो सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, जनता के भी सवाल हैं, और सरकार जो भी दावे कर रही है कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रही है। तो विपक्ष इस बारे में कन्विंस है कि इस बार जो उनके डाउट्स हैं वो सिर्फ उनके डाउट नहीं है,
नेचुरली वो देश में इवन सपोर्टर से भी पूछा गया। आपने देखा होगा, ये बात भी फैक्ट है कि जिस तरह से सीज फायर रोका गया, ये बात फैक्ट है कि जिस तरह से और जिस परिस्थिति में अचानक सीज फायर रोका गया, वो एक पूरे देश के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। एक अचानक पीक पे जाके, तो विपक्ष को यही लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष इस मुद्दे पे पूरे फोकस रख के प्रभावी तरीके से बात कर लेती है, तो हो सकता है सरकार को जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत हो। लेकिन आपने कई बार देखा हो कि जब संवाद होता है और ये खास करके राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पे, वो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, चैलेंज जरूर विपक्ष के पास है। और जैसे आपने कहा कि पूर्व के मौके भी विपक्ष को ऐसे डिबेट में बैकफुट पे जाते हुए देखा गया है। लेकिन इस क्या जो अपॉर्चुनिटी जो एक विंडो है, क्या उस विंडो में विपक्ष अपने लिमिटेड विंडो का मैक्सिमम उपयोग करके अपनी बात रख सकती है? वो अभी आपको दिखेगा। एक लास्ट क्वेश्चन यह है सर कि जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी, तो पाकिस्तान का असेंबली बैठी थी, वहां पर चर्चा हुई थी। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हमारी असेंबली, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट यहाँ पर हमारी चर्चा के लिए बैठी है। पाकिस्तान की नजर भी यहाँ पर होगी, और जब भारत की सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा तो उनको भी जाहिर तौर पर चेताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर लागू है, जारी है। अगर इस तरह की कोई हिमाकत होती है, कोई आतंकवादी घटना, जैसा पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया था, कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो उसको देश पर हमला माना जाएगा और उसका इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भी एक संदेश देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की नजर जाहिर तौर पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है और सरकार को घेर रहा है, उसको भी अपने तरह से नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेगा। बल्कि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो बात जा रही है, वो भी उसको खौफ में डाल सकता है। निश्चित तौर पे इसमें पीएम मोदी के पास सिर्फ एक सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस या विपक्ष को एड्रेस करने का मौका नहीं होगा। ये क्योंकि पार्लियामेंट में हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है, तो ये इस मौके का उपयोग पीएम खास करके पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज, चाहे चाइना या टर्की या बाकी चीजें जो हैं, वो उनको भी एड्रेस करेंगे ही करेंगे। एक बड़ा जब पीएम बोलते हैं तो आपने देखा होगा पीएम की स्पीच में वो अलग अलग सेक्शन बांट लेते हैं। तो एक सेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहीं ना कहीं यह माना जरूर गया कि एक डिप्लोमेसी स्तर पे जो भारत का जो एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए था जल्दी रीच आउट करने का, वो उतना नहीं हुआ। उसी को डैमेज कंट्रोल के लिए बाद में ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजा गया था। तो अब हाल में जब भी पीएम गए हैं, अभी जो भी विदेश दौरा पे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट किया है कि जो ग्लोबल रिस्पांस टेररिज्म पर होता है वो उतना प्रभावी नहीं होता है। वो बड़ा मौके को देख के और हालात को देख के अलग अलग हिसाब से करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीजों को टुकड़ों में उठा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल आप बात कर रहे हैं, तो एक विपक्ष को जवाब और एक डोमेस्टिक ऑडियंस को जवाब, ये दोनों देने के अलावा कल जो आप कहेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सपोर्टर जो कंट्री हैं, उनके लिए एक बड़ा एक सेक्शन उस पूरे स्पीच में होगा जो उनको एड्रेस जरूर किया जाएगा, और उसका असर आप आगे आने वाले कुछ दिनों में ग्लोबल स्तर पे जरूर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। संसद में महाबहस लगातार जारी है, 16 घंटे की महाबहस, और जवाब जब भारत सरकार की तरफ से निकल कर आएगा तो उसका जवाब न सिर्फ विपक्ष को जो सवाल उठाए गए हैं उनको भी मिलेगा, बल्कि जो देश की जनता के मन में प्रश्न रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनका भी संतुष्टि के तौर पर जनता को जवाब मिलेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया भी जान जाएगी, पहचान जाएगी कि किस तरीके से संसद में चर्चा के दौरान भारत सरकार ने अपने पक्ष को सामने रखा है। फिलहाल आज पॉलिटॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।